गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज से यह कह रहे हैं कि आप मेरे लिए वह स्थान बताइए जहाँ कि मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को उद्वेग न हो। मैं उस स्थान पर घास और पत्तों की कुटिया बना करके कुछ दिन के लिए निवास करना चाहता हूँ। श्री राम जी का वचन बहुत ही सरल है, परंतु महर्षि श्री वाल्मीकि जी ज्ञानी मुनि हैं। श्री राम जी अपने ईश्वरत्व को छुपा करके माधुर्य के अनुकूल कह रहे हैं, तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि साधु साधु अर्थात साधुवाद किए। फिर कहा कस न कहु अस रघुकुल के तो तुम पालक संतत श्रुति से तो कस न कहु अस रघुकुल के तो। रघुकुल केतु तुम अस कस न कहु, क्योंकि श्रुति सेतु संतत पालक। हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वेद मर्यादा के संतत माने हमेशा आप पालक हैं। तुम पालक संतत श्रुति सेतु। कसन कहु अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु। रघुकुल के सभी राजा लोग वेद धर्म को पालन करने वाले हुए हैं। ऋषि मुनि ब्राह्मण को आदर सम्मान पूजन करते आए हैं, और आप तो इस वंश के ध्वजा स्वरूप हैं। सबको सम्मान देना यह आपके वंश की एक मर्यादा रही है। सब ही मानप्रद आप अमानिए। वेद पुल को सदैव आप रक्षा करते आए हैं। जिन लोगों ने वेद पुल को तोड़ने का प्रयास किया है, उससे दंडित करते आए हैं। आप सदैव वेद की रक्षा करते रहे हैं। असुर मारी थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु। असुर मारी थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर
हेतु। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजते जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान की रुख पाए कृपा निधान की। राम तुम श्रुति सेतु पालक जगदीश जानकी माया। हे राम आप श्रुति सेतु के पालक हैं। श्रुति सेतु वेद पुल के पालन करने वाले हैं और जगदीश माने जगत के ईश्वर हैं। श्री जानकी जी आपकी माया हैं। माया उस पंक्ति को स्मरण कर लीजिए आप। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतर ही मोर यह माया। अभी 2-4 दिन पहले हम लोग इस शब्द पर कथन श्रवण किए हैं कि उभय बीच सिय सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्री वाल्मीकि जी महाराज ज्ञानी मुनि हैं। यद्यपि श्री राम जी इनसे अपने ईश्वरत्व को छुपाते हुए वार्ता कर रहे हैं, फिर भी श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम जी के ईश्वरत्व को प्रकट करते हुए वार्ता कर रहे हैं। श्री जानकी जी जो सृजते जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान की। कृपा निधान की रुख पाई। कृपा निधान की रुख पाई जग सृजति पालती हरति। जो श्री जानकी जी जो श्री सीता जी कृपा निधान आप के रुख पा करके जगत को सृजन पालन और संहार करती हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। भ्रकुटि विलास जासु जग होई। भ्रकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। भ्रकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जो सृजते जग। जो श्री सीता जी आप कृपा निधान श्री रघुनाथ जी आपके रुख पा करके जगत को सृजन उत्पन्न पालन और संहार करती हैं। तीनों काम करती हैं। आप जगदीश हैं। श्री सीता जी आपकी माया हैं। आपकी करुणा स्वरूपा हैं। आपकी दया स्वरूपा हैं और आपके रुख से ही संसार को उत्पन्न पालन संहार करती हैं। और ये जो लक्ष्मण जी हैं ना,
जो सहस शीस अहि समहि धर लखन सचरा चर धनी। जो सहस शीस अहि समहि धर लखन सचरा चर धनी। सुर काज धरि नर राज तन चले दलन खल निश्चर अनी। जो सहस शीस, जो सहस शीस, जो सहस माने हजार सिर वाले, महीधर, महीधर माने पृथ्वी को धारण करने वाले, अहिस माने शेष जी, सचराचर धनी, सचर अचर माने चेतन, जड़ के धनी माने स्वामी लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। जो सहस शीस माने हजार सिर वाले, पृथ्वी के धारण करता श्री शेष जी, और सचर अचर माने चेतन, जड़ के धनी माने स्वामी श्री लक्ष्मण जी हैं। कल्प भेद से शेष जी भी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, यह सबको विदित है। तथा त्रिपाद विभूति नायक भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम जी नित्य साकेत में निवास करने वाले, जब श्री राम रूप में यहाँ मानव रूप में आते हैं तो इनके नित्य साथ रहने वाले श्री लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण जी के रूप में यहाँ आते हैं। और जो नित्य साकेत बिहारी श्री राम जी के भाई श्री लक्ष्मण जी हैं, ये शेष और सचराचर सबके धनी हैं। और जिस कल्प में भगवान नारायण श्री राम रूप में अवतार लेते हैं, उस कल्प में श्री शेष जी ही लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं, यह स्पष्ट है। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, जो सहस शीस अहिस महीधर, जो हजार सिर वाले पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी, और सचर अचर माने चेतन, जड़ के धनी माने स्वामी लक्ष्मण जी हैं। मानस जी की कुछ पंक्तियों को स्मरण आप कीजिए। शेष सहस्र शीस जग कारण, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारन। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारन। और लक्ष्मण जी के संदर्भ में मानस जी में कुछ पंक्ति ऐसी हैं, जैसे कि दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। तो यह पंक्ति जो है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान कच्छप, भगवान वाराह को भी आदेश दे रहे हैं श्री लक्ष्मण जी, हो सजग सुनि आयसु मोरा। तो इसलिए श्री लक्ष्मण जी सचर अचर माने चेतन, जड़ के धनी माने स्वामी हैं। सुर काज धरि
नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनी। आप तीनों नरराज तनुधरी सुरकाज, सुरकाज नरराज तनुधरी खल निशिचर अनी दलन चले। सुरकाज माने देवताओं के कार्य के लिए, नरराज तनुधरी, नरराज माने मनुष्यों के राजा, नरेंद्र नरभूप राजा के शरीर धारण करके, खल निशिचर अनी माने समूह को, दलन माने संहार करने के लिए, नाश करने के लिए आप चले हैं। भगवान श्री राम नित्य साकेत विहारी हैं। जब श्री मनु जी के सामने प्रकट होते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं राम बाम दिशि सीता सोई। श्री सीताराम जी नित्य साकेत विहारी हैं। इनके साथ में नित्य श्री लक्ष्मण जी भी रहते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ उपासना की एक विधि है कि राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय तुलसुर तरु तुलसी तोर। सचराचर धनी भूतकाल की बात है। वर्तमान काल में नरराज तनुधरी और भविष्य काल में दलन खल निशिचर अनी। अर्थात श्री वाल्मीकि जी महाराज ने तीनों काल की बात कही। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने तीनों काल की बात कही। भूतकाल की बात, वर्तमान काल की बात और भविष्य काल की बात। भूतकाल में सचराचर धनी थे, वर्तमान में नरराज तनु हैं और भविष्य में खल राक्षस समूहों को संहार करेंगे। राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, तुम्हार स्वरूप बचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपका स्वरूप वचन का अगोचर है, अर्थात वचन का विषय नहीं है, बुद्धि पर, बुद्धि से परे हैं। अविगत अकथ अपार, अविगत, अविगत का मतलब किसी से पृथक नहीं है, किसी से पृथक नहीं है, सब में परिपूर्ण है। किसी से पृथक नहीं है, सभी में परिपूर्ण है, व्यापक है। अविगत, अकथ माने अकथनीय हैं, अपार माने अनंत हैं। निगम नेति नेति नित कह,
निगम नित नेति नेति कह, निगम माने वेद, नित्य नेति नेति न इति न इति न इति कहा करते हैं। राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बोधि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। आपका स्वरूप वचन का विषय नहीं है, बुद्धि से परे हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। गोस्वामी जी ने कहा, मन समेत जेहि जानन बानी, मन समेत जेहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। अविगत अकथ अपार। अविगत का मतलब किसी से अलग नहीं, पृथक नहीं है, सब में परिपूर्ण है। चाहे चेतन हो या जड़ हो, सब में परिपूर्ण है। आपके बारे में कहा भी तो नहीं जा सकता। आपका स्वरूप अकथनीय है, अनंत है। वेद कभी भी इति नहीं लगाते, नित्य कहते हैं और रोज यही कहते हैं कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, नेति नेति। यहाँ पर इस छंद और दोहे में गोस्वामी जी ने अपना नाम कहीं नहीं दिया है, जबकि जितने छंद हैं अयोध्या कांड में सब जगह गोस्वामी जी ने अपना नाम दिया है, पर यहाँ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने भाव देश में ये देखा कि मुझसे ही वार्ता हो रही है, क्योंकि श्री वाल्मीकि तुलसी भयो, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो, तो श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में हुए हैं। भक्तमाल 129 में स्वामी श्री नाभा जी ने लिखा, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरई ब्रह्म हत्यादि पारायण, अब भक्तनि सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत्त रहत अहनिशि व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालयो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, जग पे खन तुम देख निहारे। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। जग पेखन, जग माने जगत, पेखन माने तमाशा है।
जगत तमाशा है, तुम देख निहारे, तुम अर्थात आप देखने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचाव निहारे। विधि श्री ब्रह्मा जी, हरि श्री विष्णु जी, शंभु श्री शिव जी नचाव निहारे माने नचाने वाले हैं। जग पेखन, यह जगत तमाशा है। काय का तमाशा है? कठपुतली का तमाशा है। यह जगत तमाशा है और उसको देखने वाले आप हैं, तमाशा देखने वाले आप हैं। जगत में जो कुछ हो रहा है यह भगवान के लिए मनोरंजन का विषय है, उनके लिए यह तमाशा है। कठपुतली को नचाने वाला पर्दे में होता है, यहाँ पर नचाने वाला कौन है? कहा त्रिदेव हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी। और ये त्रिदेव अलग अलग डोरी लिए हुए हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण डोरी लिए हैं, विष्णु जी सतोगुण डोरी लिए हैं, शंकर जी तमोगुण डोरी लिए हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण, विष्णु जी सतोगुण, शिव जी तमोगुण। अर्थात ये त्रिदेव, त्रिगुणात्मिका जो माया है उसी को डोरी बना करके, तार बना करके उसी से जगत रूपी कठपुतली को नचा रहे हैं। ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी तमाशा देख रहे हैं और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तमाशा दिखा रहे हैं। सभी जीव नाच रहा है, भले ही वह ना माने लेकिन नाच रहा है सब। विनय पत्रिका 91 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, विनय पत्रिका 91 पद में, नाचत ही निशी दिवस मर्यो, नाचत ही निशी दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। नाचत ही निशी दिवस मर्यो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु ये त्रिदेव तमाशा दिखा रहे हैं। संपूर्ण संसार जो दृश्यमान है ये तमाशा रूप है, इसको त्रिदेव तमाशा रूप में बना करके दिखा रहे हैं। अरे भाई, ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शंकर जी संहार कर रहे हैं। इन्हीं त्रिदेव से जगत आधारित है। सारा दृश्य, सारा तमाशा के दृष्टा कौन है? भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम जी हैं। दिन रात त्रिदेव बड़ी सावधानी से नाच नचा रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन वे त्रिदेव भी तेओ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, तेओ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। तेऊ माने वे भी आपके मरम को नहीं जानते। तेऊ माने वे भी आपके मरम को, आपके भेद को नहीं जानते। जब वे भी नहीं जानते तो और तुम्हें को जान निहारा,
और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं माने आपको कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। तेव न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। वे भी आपके मर्म को नहीं जानते। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हनुमान जी महाराज कहते हैं श्री राम जी सर्वोपरि हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं विधि हरि हर शशि रवि दिश पाला। माया जीव करम कुले काला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिये देखहु नीके। राम रजाई शेष सब ही के। सब श्री राम जी की आज्ञा को अनुसरण करते हैं। श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं तुम्हीं आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, कोई नहीं जान सकते। श्री ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं सारद श्रुति शेषा। ऋषय असेखा जा कह को नहीं जाना। कोई नहीं जानते हैं। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वह त्रिदेव भी आपके भेद को नहीं जानते, फिर और आपको कोई क्या जान सकता है। तो कोई नहीं जानते, कहा ऐसा भी नहीं है। सोई जानई जेहि देहो जनाई। जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई माने वही जान सकता है जेहि जिन्हें आप जना देते हैं। आपको वही जान सकता है जिन्हें आप जना देते हैं। जानत तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हि जानत, आपको जान लेने के बाद आपका हो जाता है। आपको जान लेने के बाद आपका हो जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। यद्यपि अद्वैत मत के मानने वाले संत महापुरुष कहते हैं जानत तुम्हि होई जाई। आपको जानने के बाद आप ही हो जाते हैं वे। परंतु द्वैत
मत का स्पष्टीकरण स्पष्ट है इस चौपाई के प्रथम चरण में। सोई जानई, जानने वाला अलग है और जनाने वाला अलग है। सोई जानई जेहि देव जनाई, वही जान सकता है जिसे आप जना देते हैं। तो द्वैत मत हो गया, ये स्पष्ट हो गया। जीव अपने बलबूते परमात्मा को, ब्रह्म को नहीं जान सकता। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप साधन साध्य नहीं हैं बल्कि कृपा साध्य हैं। सोई जानई, वही जान सकता है आपको जिसको आप अनुग्रह करके जना देते हैं। जानना हर कोई चाहता है, लेकिन जानने में वह भ्रमित हो जाता है। जो सभी भ्रम को छोड़ करके और कुछ जानने के चक्कर में न पड़ करके केवल श्री राम जी को जानना चाहता है, उसी के लिए वह बिल्कुल तत्पर हो जाता है। तो श्री राम जी अनुग्रह करके उन्हें जना देते हैं। जैसे एक छोटा अबोध नवजात शिशु है, वह यदि रोता है तो परिवार के लोग उसे गोदी में उठा लेते हैं। फिर भी रोता है तो खिलौना देते हैं। फिर भी रोता है तब सब यही कहते हैं कि बालक बिना माँ के चुप नहीं होगा। और माँ जब गोदी में लेती है, उसे पैपान कराती है तो वह चुप हो जाता है। वैसे ही जीव जब परमात्मा को जानने के लिए चलता है तो अन्य लोग उन्हें अनेक रास्ते दिखा देते हैं। उसी रास्ते में वह भ्रमित हो जाता है। लेकिन जो यह निश्चय कर लेता है कि नहीं, मुझे भगवान श्री राम को ही प्राप्त करना है, राम चरण बारिज जब देखूं, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सुफल करी लेखों, यह निश्चय जो कर लेता है तो श्री राम जी उन्हें अवश्य अनुग्रह करके जनाते हैं और अपने कृपा अमृत का पान कराते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। ध्यान दीजिएगा, हमारी इंद्रियां मायामयी है, हम प्रकृति से हैं, इसीलिए प्रकृति जन्य दोष हमारे में है और भगवान माया मोह पार परमीसा है। इसलिए हम साधन से उन्हें नहीं पहचान सकते। हम उनको तभी जान सकते हैं जब वे अनुग्रह करके जना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस नेत्र से मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ और फिर मुझे देखो। और फिर अर्जुन देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नेत्र प्राप्त करके। तो जब ठाकुर जी चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, तभी उन्हें जीव जान सकता है। तो प्रश्न बना रहा कि कौन नहीं चाहता, सब जानना चाहता है। तो इसका उत्तर यही, जानना तो सब चाहता लेकिन जानने में भ्रमित हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने के बाद वह ब्रह्म हो जाता है। ये अद्वैत मत के सिद्धांत से है ऐसा। परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वैत मत का स्पष्ट दर्शन करा रहे हैं। क्या? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हें का अर्थ है आपका हो जाता है।
वह आप हो जाता है सो नहीं, आपका हो जाता है। क्योंकि आगे की चौपाई भी यही कह रही है, जानहि भगत भगत उर चंदन। आगे की चौपाई कह रही है, जानहि तुम्हें, जानहि भगत भगत उर चंदन। स्पष्ट है। अर्थात आपको जानने के बाद आपके गुणमय हो जाता है वह, न कि आप हो जाता है वो। आपके जानने के बाद आपके गुणमय हो जाता है, आपका साधर्म्य गुण उनमें आ जाता है, लेकिन आप हो जाते हो सो बात नहीं है। क्योंकि जीव अनेक एक सिरी कंता। आचार्य महापुरुषगण अपने अपने सिद्धांतों को मानस जी के चौपाइयों से, मानस जी के पंक्तियों से प्रतिपोषण करते हैं, अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर हम लोग भी अपने मत को प्रतिपोषण करते हुए चलें। जैसे प्रहलाद जी प्रभु को जान गए तो वे पिता हिरण्यकश्यप के न रह करके भगवान के हो गए, ये इसका मतलब हुआ। जो भगवान को जान लेता है वह भगवान का हो जाता है, वह फिर संसार का नहीं रह जाता है। वह संसार के सभी नाते रिश्ते को भगवान में ही प्रस्थापित कर लेता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तथा तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। रघुनंदन भगत उर चंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही भगत जानहि। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के चंदन, आपकी कृपा से आपको आपका भक्त जानता है। यह बात श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं। ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि मानस जी की पंक्ति, मानस जी की चौपाई दर्पण की भांति है, और दर्पण के सामने जिसका जैसा चेहरा होगा वैसा ही दिखता है। वैसे ही मानस जी की चौपाई को पढ़ने पर जो जिस सिद्धांत के प्रतिपोषक हैं उनके उन्हीं के भाव के अनुरूप भाव अर्थ दिखाई पड़ता है। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे भगत उर चंदन, आपकी कृपा से आपको आपका भक्त जानता है। भगत उर चंदन कहने का भाव यह है कि चंदन के समीप रहने वाला सभी वृक्ष चंदन के गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। चंदन के समीप रहने वाला सभी वृक्ष चंदन के गुण धर्मों से युक्त हो जाता है, लेकिन वृक्ष का रूप वही बना रहता है। वृक्ष का रूप वही बना रहता है, लेकिन उसमें शीतलता, सुगंधता की व्यापकता हो जाती है। वैसे ही जो भक्त आपको जान लेता है, आपके साधर्म्य गुण से युक्त हो जाता है, आपकी दिव्य करुणा, क्षमा, दया गुणों से युक्त हो जाता है, वह दिव्य गुण के गुणों से युक्त हो जाता है, लेकिन वह जीव है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और सामान्य जनों के लिए वह भगवान ही हो जाता है,
विनय पत्रिका 57 पद में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। श्री वाल्मीकि जी एक बात और स्पष्ट कर दिए कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक जीव आपको जान भी नहीं सकता है। विनय पत्रिका 74 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी सकृपा जगावती सुजान जीव, जानकी सकृपा जगावती सुजान जीव, जागु त्यागु मूढ़ता अनुरागु श्री हरे। उनकी कृपा ही जगाती है जीव को मोह निशा से। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। जब भगवान को जान लेता है जीव, भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान का गुण धर्म उनमें आ जाता है। कौन सा गुण धर्म? तो श्रुति कहती है, छांदोग्य उपनिषद का यह मंत्र है, छांदोग्य उपनिषद का यह मंत्र है, एष आत्मा पहर्त पापमा, बीजरो विमृत्युर्विशोको, बीजिघत सो पिपासः, सत्य कामः सत्य संकल्पः। एषा आत्मा पहर्त पापमा, बीजरो विमृत्युर् विशोको, बीजिघत सो पिपास, सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये छांदोग्य उपनिषद 8.1.5 में यह श्लोक मिलेगा मंत्र। इस श्लोक इस मंत्र का अर्थ है, यह आत्मा निष्पाप है। ऐसा आत्मा पहर्त पापमा, यह आत्मा निष्पाप है। तथा बीजरो, बीजरो माने वृद्धता रहित है, बुढ़ा नहीं होता। मृत्यु रहित है, बेमृत्युर, मृत्यु रहित है, मृत्यु नहीं होती इस आत्मा की। शोक रहित है, शोक से रहित है। और क्षुधा रहित, उसको भूख नहीं लगती। पिपासा रहित, प्यास नहीं लगती, भूख प्यास नहीं लगती। सत्य कामः सत्य संकल्प, ये 8 गुण है आत्मा का। 8 गुण है, निष्पाप, वृद्धता रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, प्यासा रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प। ध्यान दीजिएगा, ये 8 गुण ब्रह्म में नित्य रहता है। ये 8 गुण ब्रह्म में नित्य रहता है, शाश्वत रहता है। चाहे वो कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहेंगे, अवतार लिए रहेंगे, चाहे अपने स्वस्वरूप में रहेंगे, ये 8 गुण उनमें हमेशा सर्वकाल विद्यमान रहता है नित्य रूप में। लेकिन जीव में यह 8 गुण तब देखा जाता है जब यह संसार के बंधन से, मोह बंधन से, जन्म मरण से मुक्त हो करके भगवान की सेवा में, भगवान के नित्य धाम को पहुंच जाता है, तब उनमें ये 8 गुण देखा जाता है। इसीलिए महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन।
आप भगत के हृदय के चंदन हैं आप। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है, आपकी देह चिदानंदमय है, विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार, जो विकार से विगत माने रहित है, ऐसे अधिकारी पुरुष जान माने जानते हैं। विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। आपकी देह चिदानंदमय है। अध्याहार करके सत शब्द भी जोड़ लेना चाहिए। आपकी देह सत चिद आनंदमय है। आप देही देह अलग अलग नहीं हैं। आपकी देह सत माने नाश रहित है, चिद माने चैतन्य युक्त है, और आनंदमय है। सत्य है, सत्य है अर्थात कभी नष्ट नहीं होते। चिद माने चैतन्य शाश्वत ज्ञानमय है और आनंदमय है आपकी देह। तो आप देही देह विभाग रहित हैं, अर्थात हमारे आप में शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परंतु भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा वही शरीर है। उनका सत चिद आनंदमय है। इसलिए भगवान के किसी भी अंग से, किसी भी वस्त्राभूषण से बातें हो सकती है। किसी भी अंग व किसी भी वस्त्राभूषण से बातें हो सकती है। श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी के चरण पादुका से मांगे मांगे आयसु करत राज काज बहु भांति, तथा श्री सीता जी श्री हनुमान जी द्वारा प्राप्त श्री रघुनाथ जी की मुद्रिका से वार्ता करती हैं। यह गीतावली सुंदरकांड में वर्णन है। हनुमान नाटक में यह भी वर्णन है कि भुजा भुजा में, अर्थात दाहिनी भुजा बाईं भुजा में परस्पर की बातें होती है, परस्पर में बातें होती है। विगत विकार जान अधिकारी, जो विकार से रहित हैं, जो अधिकारी हैं, वही जान सकते हैं, क्योंकि आप निर्विकार हैं। आप निर्विकार हैं, जन्म वृद्धि विवरण छिन्न जरा मरण रहित हैं। जन्म वृद्धि विवरण छिन्न जरा मरण रहित हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहित हैं। जो खट विकार जित अनघा कामा, खट विकार जित अनघा कामा, अचला किंचन सुचि सुख धामा, ऐसे ही आपको जान सकते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी।
नरतन धरे हो संत सुर काजा, नरतन धरे हो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। संत सुर काजा नरतन धरे हो। संत सुर माने देवता, साधु और देवता के कार्य के लिए आप नरतन धरे हो, मानव शरीर धारण किए हैं। कहु करहु जस प्राकृत राजा, प्राकृत राजा जस कहु करहु। प्राकृत माने सांसारिक, पंच तत्व निर्मित राजा की भांति आप कहते और करते हैं। आप जो कहते हो करते हो। भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जो नित्य साकेत में भी इसी रूप में रहते हैं, नर रूप में ही रहते हैं, द्विभुज रूप में रहते हैं। अंतर इतना ही है कि वहाँ उनका वह नित्य स्वरूप है, यहाँ इनका लीला स्वरूप है, लीला स्वरूप धारण करते हैं। माता श्री कौशल्या जी की प्रार्थना पर, उनके कहने पर। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगत भूमि भूसुर सुर भी, भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल, सुनत मिटहि जग जाल। कहु करहु जस प्राकृत राजा, नरतन धरे हो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे। हे राम, तुम्हारे आपके चरित को देख करके, सुन करके, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। जड़ मोहि, जड़ मोहित हो जाते हैं और बुद्ध से बुद्धिमान गण सुखारे माने सुखी हो जाते हैं। हे राम, आपके चरित को देख करके, सुन करके जड़, जड़ कौन? आसुरी संपदा वाले विमोहित हो जाते हैं। बुद्ध से बुद्धिमान कौन? दैवी संपदा वाले सुखी हो जाते हैं। जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। गिरिजा सुनहु राम कई लीला, गिरिजा सुनहु राम कई लीला। सुरहित दनुज विमोहन
शीला, भगवान शिव कहते हैं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं असी रघुपति लीला उर्गारी, असी रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुख कारी। उमा राम गुण गूढ़, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति। पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। जिनमें जड़ता है वह विमोहित हो जाते हैं, जिनमें प्रौढ़ता है वह सुखी हो जाते हैं। तुम जो कहो करहु सब साचा, तुम जो कहो करहु सब साचा। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तुम जो कहो करहु सब साचा। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तुम जो कहो करहु सब साचा। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तुम जो कहो, आप जो कहते हैं सब साचा करहु, सब सत्य करते हैं। आप जो कहते हो सब सत्य करते हो। जस काछिए तस चाहिए नाचा। जस काछिए तस चाहिए नाचा। जस काछिए माने जैसा, काछ माने बेस हो, तस माने वैसा ही नाच होना चाहिए, वैसे नाचना चाहिए। आप जो कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि जैसा काछ वैसा नाच, जैसा बेस वैसा नृत्य। प्रभु पूछहु मोहि कि रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देव कही, तुम्हें देखावऊं ठाऊं। तुम्हें देखावऊं ठाऊं। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देव कही, तुम्हें दिखावऊं ठाऊं। श्री वाल्मीकि जी इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी से वार्ता कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं।